आपको दिया है इंटीग्रेशन ऑफ 0 to पाई बाई 2 log sin x dx, है ना, या दिया है इंटीग्रेशन ऑफ 0 to पाई बाई 2 log cos x dx। इस टाइप क्वेश्चन बोर्ड में बहुत बार देखा गया है कि क्वेश्चन आया है ना। तो इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करोगे? तो जस्ट आप डिफरेंट इंटीग्रेशन की प्रॉपर्टीज को जानते हो। तो अगर मैं पहला क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा हूं तो जस्ट आप ऐसा लिखोगे i इक्वल टू 0 to पाई बाई 2, ठीक है ना, log sin x dx, ये हो जाएगा, इक्वेशन 1 हो जाएगा हमारा। क्लियर है? अब आप जानते हो प्रॉपर्टीज कि अगर 0 to a f of x dx इक्वल टू क्या होता है, 0 to a f of a minus x dx होता है। ये प्रॉपर्टीज आप जानते हो, है ना। तो यहाँ पे वही प्रॉपर्टीज अभी लगाएंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, i इक्वल टू 0 to पाई बाई 2 log sin पाई बाई 2 माइनस x, तो क्या हो जाएगा, तो cos x हो जाएगा, है ना। यहाँ पे क्या हो जाएगा, cos x dx हो जाएगा, इक्वेशन 2 हो जाएगा। ये हर जगह वही स्टेप। अब इस दो इक्वेशन को क्या करोगे, आप दो इक्वेशन को ऐड करोगे। जब आप ऐड करोगे तो क्या आएगा, 2i इक्वल टू 0 to पाई बाई 2 log sin x dx प्लस log cos x dx, तो क्या हो जाएगा, log sin x प्लस log cos x dx हो जाएगा, है ना। अब ये log n प्लस log n है, log n प्लस log n है, तो आप जानते हो क्या होता है, log mn होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डायरेक्ट हो जाएगा आपका, यहाँ पे हो जाएगा 0 से पाई बाई 2 log sin x इंटू cos x। जब आप 2 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करोगे तो क्या हो जाएगा, sin 2x बाई 2 इंटू dx हो जाएगा। क्लियर है? तो 2i इक्वल टू 0 to पाई बाई 2। अभी log m बाई n क्या होता है, log m बाई n होता है log m माइनस log n होता है, तो log sin 2x माइनस 0 to पाई बाई 2 log 2 dx हो जाएगा। तो इसका तो इशू नहीं है, ये तो सॉल्व हो जाएगा। अगर इसके बारे में बात करते हैं, dx भी होगा। अगर इसके बारे में बात करते हैं तो देखो sin के साथ 2x है ना। तो 2x को अगर जब t एज्यूम करते हो, 2x इक्वल टू t, ठीक है, तो यहाँ पे 2 dx क्या हो जाएगा, तो dt के बराबर हो जाएगा। आप वेरिएबल चेंज कर रहे हो तो लिमिट भी चेंज हो जाएगी। तो मैं जस्ट इसके बारे में बात कर रहा हूँ। तो इंटीग्रेशन ऑफ x 0 तो t भी 0 होगा। जब मैं कहूँगा x पाई बाई 2 तो t क्या होगा, t पाई बताओगे, log, है ना, sin x sin t dt बाई 2 हो जाएगा। क्लियर है? अब देखो यहाँ पे जो है ना पाई है, अब ये प्रॉपर्टी यहाँ पे लगा नहीं सकते हो, ये प्रॉपर्टी अभी यहाँ पे लगा नहीं सकते हो, लेकिन आपको पता है कि पाई है यहाँ पे, तो क्या आप इसको लिख सकते हो 2 इंटू पाई बाई 2, ऐसा लिख सकते हो। अब हम लोग चेक करेंगे क्या ये जो फंक्शन है ये f ऑफ 2a माइनस x इक्वल टू f ऑफ x हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर f ऑफ 2a माइनस x इक्वल टू f ऑफ x होगा तो ये 2 को आप यहाँ पे लाओगे। जब आप ये चेक करोगे ना तो ये f ऑफ 2a माइनस x इक्वल टू f ऑफ x हो रहा है ना। तो जब ये होगा ये 2 बगल में आ जाएगा, तो ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो क्या आएगा वैल्यू, ये क्या हो जाएगी, 0 से पाई बाई 2 log sin t dt। तो ये है क्या, तो i है, क्या बताओगे ये क्या है, i है। तो ये इसकी जगह पे आप क्या लिख सकते हो, दिस इक्वल टू i हो जाएगा, है ना। तो 2i इक्वल टू i माइनस, जब इसको इंटीग्रेट करोगे तो क्या आएगा, पाई बाई 2 log 2 हो जाएगा। i को इधर ट्रांसफर करोगे तो i इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस पाई बाई 2 log 2 हो जाएगा। आंसर विल बी माइनस पाई बाई 2 log 2, है ना। तो प्रत्युष का आंसर सही था। जब आप इसको भी इंटीग्रेट करोगे तो सेम वैल्यू आएगी, जब इसको भी इंटीग्रेट करोगे तो सेम वैल्यू आएगी। बोर्ड एग्जामिनेशन में इस टाइप के इसी क्वेश्चन को कम से कम 2 से 3 बार देखा गया है। क्लियर है? तो बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट है ये। क्लियर है? ये मिटाते हैं, समझ में आया सबको? कितने, 5 6 लोगों, 5 लोगों, समझ में आया 5 को?
यस कुंदन, ओके ओके ठीक है, मिटाता हूँ ना। अब जो हमारा टॉपिक है, ठीक है ना, डिफरेंट इंटीग्रेशन ऑफ पीरियोडिक फंक्शन, है ना, डिफरेंट इंटीग्रेशन ऑफ पीरियोडिक फंक्शन, डिफरेंट डिफरेंट इंटीग्रेशन ऑफ ए पीरियोडिक फंक्शन, पीरियोडिक फंक्शन, है ना। अगर कोई फंक्शन पीरियोडिक है ना, उसको आप इंटीग्रेट कर रहे हो, है ना, तो उसका डिफरेंट इंटीग्रेशन क्या होगा वो हम लोग देखेंगे। तो नंबर वन प्रॉपर्टीज ऑफ, अगर देखा जाए डिफरेंट इंटीग्रेशन ऑफ ए पीरियोडिक फंक्शंस की नंबर वन प्रॉपर्टीज है, अगर ये रहा 0 to nt, है ना, f of x 0 से nt f of x dx, तो डायरेक्ट t जो है, t का पीरियड है, f of x जो फंक्शन है उसका t क्या है, पीरियड है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा n टाइम्स ऑफ 0 से t f of x dx आप कर सकते हो ऐसा, ठीक है, n जो है वो बगल में आ जाएगा। मतलब अगर कोई फंक्शन पीरियोडिक है यार, तो f of x इक्वल टू f of x प्लस t कहोगे ना इसे, ठीक है ना। तो अगर एनालिटिकल प्रूफ करना होगा तो देखो, जैसे मैं कह रहा हूं कि यहाँ पे 0 से nt f dx है, तो 0 टू, है ना, 0 से t f of x dx, इसको मैं तोड़ रहा हूँ, 0 से t f x dx प्लस t टू t f of x dx, ठीक है, प्लस 2t से 3t f of x dx, so on n minus 1t to nt f of x dx। जस्ट 0 टू nt f of x dx को मैंने इस तरह से तोड़ा, कोई इशू नहीं है, यहाँ तक क्लियर है सबका, आई थिंक क्लियर होना चाहिए, है ना। तो देखो यहाँ पे अगर बात करेंगे तो 0 से t f of x dx प्लस अगर t टू tt है ना, अगर आप शिफ्टिंग प्रॉपर्टीज लगाओ, शिफ्टिंग प्रॉपर्टीज मतलब यहाँ पे t माइनस किया, यहाँ पे t माइनस किया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, f of x प्लस t हो जाएगा ना, f of x प्लस t। जब मैं शिफ्टिंग प्रॉपर्टी लगा रहा हूँ, मैंने क्या क्या t माइनस t किया, यहाँ पे 2t माइनस t किया, आपको पता है ना, अगर a टू b f of x dx को, है ना, तो a माइनस c टू b माइनस c f of x प्लस c dx होता है, ये शिफ्टिंग प्रॉपर्टीज है ना। तो जस्ट मैंने क्या किया, t माइनस t किया, 2t माइनस t किया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0 से t यहाँ पे क्या हो जाएगा, f of x प्लस t हो जाएगा, dx हो जाएगा, प्लस अब देखो यहाँ पे 2t है, तो 2t माइनस 2t करेंगे, ये क्या हो जाएगा, 0 से t f of x प्लस 2t हो जाएगा और dt हो जाएगा, dx हो जाएगा, क्लियर है, ये इस तरह से जाएगा हमारे पास। तो देखो फंक्शन क्या है, पीरियोडिक है, तो पीरियोडिक फंक्शन होगा, तो आप कहोगे सर f of x इक्वल टू f of x प्लस t हो जाएगा, या आप कह सकते हो f of x प्लस t इक्वल टू f of x प्लस 2t हो जाएगा ना, या आप कहोगे f of x प्लस f of x प्लस 3t इक्वल टू f of x प्लस 2t हो जाएगा। देखो मैं कह रहा हूँ कि f of x जो है f of x प्लस t के बराबर है, f of x प्लस t जो है f of x प्लस 2t के बराबर है, तो आप कह सकते हो ना कि f of x जो है वो f of x प्लस 2t के बराबर होगा। ये क्या है, तो आपको f of x है, ये भी क्या है, तो f of x है, जो भी आएगा सब क्या आएगा, f of x आएगा, क्योंकि पीरियोडिक फंक्शन है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो ये मतलब ओवरऑल कहोगे तो 0 से t f of x dx प्लस 0 से t f of x dx प्लस 0 से t f of x dx, है ना, अप टू 0 से t f of x dx हो जाएगा। कहां तक, ये n टाइम्स है, ये कितने टाइम्स है, n टाइम्स है, ठीक है, तो क्या हो जाएगा n टाइम्स ऑफ
वेलोसिटी एफ ऑफ एक्स डीएक्स हो जाएगा। ठीक है ना। तो हमारा ये प्रॉपर्टीज नंबर 1 हो गई, डिफरेंट इंटीग्रेशन ऑफ पीरियोडिक फंक्शन की ये प्रॉपर्टीज हो गई। 0 से nt एफ ऑफ एक्स डीएक्स रहेगा, तो जस्ट इनको बाहर निकालो, 0 से t एफ डीएक्स हो जाएगा। ठीक है, एक प्रॉपर्टीज हो गई। चलो मिटाते हैं इसको। ओके, इसको मिटाते हैं, है ना। चलो ठीक है। अब ये कहाँ से मिटाने वाला है? तो जैसे क्वेश्चन मैं दे दूं, मिटाता हूँ मैं। क्वेश्चन जो है मैं दे रहा हूँ 0 से 10 पाई साइन एक्स डीएक्स, 10 पाई साइन एक्स डीएक्स में दे रहा हूँ, है ना। तो आपको बताए साइन एक्स क्या है, तो पीरियोडिक फंक्शन है। साइन एक्स क्या है, पीरियोडिक फंक्शन है। इसका पीरियड क्या होता है, 2 पाई होता है। तो आप इसको ऐसा लिख सकते हो ना, 0 टू 5 इंटू 2 पाई और साइन एक्स डीएक्स, है ना। अभी 5 क्या हो जाएगा, बगल में आ जाएगा, 5 इंटू 0 से 2 पाई साइन एक्स डीएक्स, देन 5 इंटू लड्डू, वैल्यू विल बी 0। ठीक है ना। चलो एक क्वेश्चन कर रहा हूं मैं, 0 से 100 पाई अंडर रूट 1 माइनस कॉस 2x dx। क्या होगा इंटीग्रेशन, बताना है। जीरो से 100 पाई अंडर रूट 1 माइनस कॉस 2x dx है। इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, वेरी गुड। 200 रूट 2 आएगा आंसर, 0 आएगा। समझे, 0 कैसे आएगा, समझे बताओ। तो यहाँ पे तुम्हारा क्या हो जाएगा, 0 टू 100 पाई, ये हो जाएगा अंडर रूट 2 साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा dx। तो रूट 2 तो बाहर जाएगा, 0 टू 100 पाई, है ना, मॉड ऑफ साइन एक्स रहेगा, मॉड साइन एक्स का पीरियड क्या होता है, मॉड साइन एक्स का पीरियड होता है पाई होता है। मॉड साइन एक्स का पीरियड क्या होता है, तो पाई होगा। तो यहाँ पे पाई है, तो एन क्या हो गया आपका, 100 हो गया। तो आप 100 रूट 2 0 टू पाई मॉड साइन एक्स, मतलब साइन एक्स हो जाएगा, यहाँ पे डी हो जाएगा। क्योंकि 0 से पाई में साइन क्या होता है, पॉजिटिव होता है। 0 से साइन क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो ये क्या हो जाएगा, माइनस कॉस पाई हो जाएगा, माइनस कॉस एक्स हो जाएगा, माइनस 100 रूट 2 कॉस एक्स, लिमिट 0 टू पाई, ये माइनस 2 हो जाएगा और ये माइनस 1 है, तो प्लस 200 रूट 2 हो जाएगा। ओके, नो प्रॉब्लम, इस पे ध्यान रखना है सबके। ठीक है, इसको मिटाते हैं। चलो ठीक, देखो अगर ये रहा इस टाइप का इंटीग्रेशन रहा, प्रॉपर्टी देखो, जैसे अगर ये रहा a टू a प्लस t f ऑफ x dx, है ना, a टू a प्लस t f ऑफ x dx है। तो इसको आप लिख सकते हो 0 से t f ऑफ x dx। ठीक है, अगर मैं ग्राफिकली बात करूं, अगर जैसे मैंने कहा, तो ये कोई फंक्शन है ना, ये ऐसे कोई फंक्शन है, ऐसे कोई फंक्शन है ना। तो आप जैसे अगर मैं कहूँगा पर्टिकुलर ये एरिया ए है,
ये ठीक है ना, ये टी, ठीक है। तो एरिया फ्रॉम ए से ए प्लस टी, ए से ए प्लस टी, तो ये तुम्हारा ए प्लस टी हो जाएगा। तो ये एरिया, ठीक है ना, तो ए से ए प्लस टी, ए से ए प्लस टी ये एरिया, और 0 से टी एफ ऑफ एक्स, जितना ये इंफिनिटी है यहाँ पे इसका वो है ना, ये शेडेड है, ठीक है। हाँ इजिप्ट पिरामिड ग्राफ समझो। तो यहाँ पे मैं कह रहा हूँ कि ए से ए प्लस टी एफ ऑफ एक्स डी एक्स जो है ना, ये किसके बराबर हो जाएगा, तो आप कह सकते हो डायरेक्ट 0 से टी एफ एक्स डी एक्स के बराबर हो जाएगा, सिंपल, ठीक है ना। किसी को कोई कंफ्यूजन तो नहीं है ना, डायरेक्ट डायरेक्ट आप कह सकते, अगर ए से ए प्लस टी एफ एक्स डी एक्स रहेगा तो आप 0 से टी एफ एक्स डी एक्स कह सकते हो, क्वेश्चंस में काम आएगा ये, ठीक है। मिटाते हैं। सिमिलरली अगर मैंने कह दिया ए से, अगर ये रहा ए से ए प्लस एन टी एफ ऑफ एक्स डी एक्स, ठीक है ना। सर इसका एक और रीजन है, शिफ्टिंग प्रॉपर्टी से भी, हाँ 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 शिफ्टिंग प्रॉपर्टी से भी कर सकते हो, शिफ्टिंग प्रॉपर्टी से सही है, ग्राफिकली मैंने बताया, ठीक है ना। तो अगर यहाँ पे a से a प्लस एन टी है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा n टाइम्स ऑफ 0 टू t f ऑफ x dx होता है, ये हो जाएगा, ठीक है ना। a टाइम्स ऑफ a प्लस एन टी अगर है तो आपका ये हो जाएगा। एनालिटिकल मेथड से अगर देखेंगे, एनालिटिकल मेथड से देखेंगे तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं इसको a से 0 f ऑफ x dx प्लस, है ना, 0 टू a से 0 f x dx, 0 टू a प्लस एन टी, 0 टू a, ऐसे ही लिख सकते 0 से a एन टी एफ ऑफ एक्स dx, ऐसा लिख सकते हैं हम लोग। या a से 0 एफ एक्स dx हो जाएगा, प्लस 0 से, जैसे करते हैं 0 से, तो सोचते हैं ऐसे, a से a प्लस एन टी एफ एक्स को मैंने कहा कि n टाइम्स ऑफ 0 से t एफ एक्स हो जाएगा, तो मैंने कहा कि इसको मैं तोड़ रहा हूँ, a से 0 एफ एक्स प्लस 0 से एन टी एफ ऑफ एक्स डी एक्स प्लस एन टी टू ए प्लस एन टी एफ ऑफ एक्स, है ना, डी एक्स हो जाएगा। ऐसा मैं कर सकता हूँ, ऐसा मैं तोड़ रहा हूँ, ठीक है। a से 0 एफ एक्स डी एक्स प्लस 0 से एन टी एफ एक्स डी एक्स प्लस एन टी टू ए प्लस एन टी एफ ऑफ एक्स डी एक्स हो जाएगा, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे शिफ्टिंग प्रॉपर्टी देता हूँ, यहाँ पे इसमें शिफ्टिंग प्रॉपर्टी देता हूँ, इसमें मैं शिफ्टिंग प्रॉपर्टी लगाना चाहता हूँ, तो अगर मैं कहूँ ऐसे एन टी माइनस एन टी ए प्लस एन टी माइनस एन टी एफ ऑफ एक्स प्लस क्या हो जाएगा, एन टी हो जाएगा, और ये डी हो जाएगा, क्लियर है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 0 टू a, ये क्या हो जाएगा 0 टू a, मतलब ये जो हो जाएगा आपका 0 टू a f ऑफ x प्लस एन टी और dx हो जाएगा। तो x प्लस एन टी क्या है, तो x प्लस एन टी को आप f ऑफ x भी कह सकते हो, f ऑफ x प्लस एन टी है, तो क्या हो जाएगा आपका f ऑफ x भी हो जाएगा। तो 0 टू a f ऑफ x dx, a टू 0 f ऑफ x dx, तो ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा, ये दोनों क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो 0 से n t f x dx हो गया, तो फिर ये इनको क्या, इनको आप यहाँ पे बगल में ला सकते हो, तो n टाइम्स ऑफ 0 से t f x dx हो जाएगा। क्लियर है ये, बोलो या डाउट है? संचित ओके, और अदर को अभिनव गुंदन वंस मोर, अच्छा ठीक है वंस मोर,
देखो यहाँ पे देखो अभिनव, मैंने कहा कि a से a प्लस एन टी है ना, तो इसको मैं स्प्लिट कर रहा हूँ, तो मैं तोड़ रहा हूँ, इसको तोड़ रहा हूँ, तो एनालिटिकल मेथड, तो आप इसको a से 0 f ऑफ x dx प्लस 0 से a प्लस एन टी भी डायरेक्ट ले सकते हो, लेकिन अगर मैं इसको तोड़ूं 0 से एन टी f ऑफ x dx प्लस एन टी टू a प्लस एन टी f ऑफ x dx, मैंने इसे तोड़कर ऐसे फॉर्म में लिखा है ना। तो देखो यहाँ पे अगर मैं शिफ्टिंग प्रॉपर्टी लगाऊं, यहाँ पे इसके लिए मैं शिफ्टिंग प्रॉपर्टी लगाऊं, जैसे मैंने कहा एंटी माइनस किया, यहाँ पे एंटी माइनस करेंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा आपका एफ ऑफ एक्स प्लस एंटी हो जाएगा। तो मेरे कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि ये ए टू जीरो एफ ऑफ एक्स डी एक्स है, प्लस 0 टू एंटी एफ ऑफ एक्स डी एक्स है, प्लस देखो ये फंक्शन पीरियोडिक है, तो एफ ऑफ एक्स प्लस एंटी जो एफ ऑफ एक्स के बराबर हो जाएगा। यहाँ पे लिमिट क्या है, तो 0 टू ए है, एफ ऑफ एक्स डीएक्स हो जाएगा। तो ये दोनों का साइन अपोजिट है ना, मतलब दोनों रिवर्स में है, एक मतलब ए से 0 0 से ए, ये ए टू ए हो जाएगा, तो वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी ना, मतलब कैंसिल आउट हो जाएगा। अगर तुम चेंज करोगे लिमिट तो माइनस, या इसको चेंज करोगे तो माइनस 0 टू ए हो जाएगा, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो क्या बचा, 0 से एंटी एफ एक्स डीएक्स बचा, तो 0 से एंटी एफ एक्स डीएक्स बचा, तो n को आप बदल मिला सकते हो, n टाइम्स ऑफ 0 टू t t f ऑफ x डीएक्स हो जाएगा। ठीक है, ये क्लियर है, ये बोलो आप अभी ना। अब हाँ, यस सर, समझ आ गया, ओके। देखो अगर मैं क्वेश्चन दे दूं इस पे, क्वेश्चन मैं देता हूँ, अच्छा सर क्वेश्चन से पहले देखो अगर ये रहा इंटीग्रेशन ऑफ एम टी टू एन टी एफ ऑफ एक्स डीएक्स, ठीक है ना, तो यहाँ पे तुम्हारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे वैल्यू हो जाएगा n माइनस m टाइम्स ऑफ 0 टू t f ऑफ x dx हो जाएगा। डायरेक्ट इसको लिख सकते हो, अगर mt टू nt है f x dx है ना, तो n माइनस m 0 से t f x dx हो जाएगा, ये भी प्रॉपर्टीज है, प्रॉपर्टीज है पीरियोडिक फंक्शन। तो क्या इसको प्रूफ करना जरूरी है कि मतलब ये आप प्रॉपर्टी यूज करोगे आप, ठीक है, प्रूफ करने की जरूरत नहीं है, जस्ट तो मैंने बता दिया, उसके बेस पे आप कर सकते हो, इसको भी कर सकते हो, ठीक है ना। नो सर, ठीक है, ओके, एक प्रॉपर्टी दी होगी है ना। तो देखो कुछ क्वेश्चंस है, जैसे मैं दे रहा हूँ क्वेश्चन, ये अगर मैंने दिया इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू 16 पाई बाई 3 मॉड साइन एक्स डीएक्स, इसकी वैल्यू क्या होगी, 0 टू 16 पाई बाई 3 मॉड साइन एक्स डीएक्स क्या हो जाएगा। पहला क्वेश्चन ये है हमारा। दूसरा क्वेश्चन हमारा है इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू 100 x माइनस या फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x dx। नंबर 3 क्वेश्चन है हमारा -2 to 2 मॉड ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx। आज मैं तीन ही क्वेश्चन डिस्कशन करूंगा, ये तीन क्वेश्चन। -16/3 इसका आया है, कुंदन का 32/3 आया है, अच्छी बात है, देखते हैं आंसर करते हैं। देख लेते हैं। तो यहाँ पे क्या है, तो मॉड साइन एक्स क्या है, पीरियोडिक फंक्शन है
है ना, फिर पीरियड क्या होता है, पाई होता है। तो यहाँ पे हम लोग है ना इसको a प्लस एनटी के फॉर्म में लाने की कोशिश करेंगे, ठीक है ना, a प्लस एनटी के फॉर्म में लाने की कोशिश करेंगे। तो देखो अगर ऐसे सोचा जाए 16 पाई बाई 3 है ना, तो ये कितना हो जाएगा, 3 के 9 3 बचे 15, 5 पॉइंट समथिंग हो जाएगा, मतलब 5 प्लस पाई बाई 3 इस फॉर्म में आएगा, ये आएगा ना, बोलो। है ना, क्योंकि मॉड साइन एक्स का पीरियड क्या था, पाई था, तो यहाँ पे 16 पाई बाई 3 है तो 5 पॉइंट समथिंग है ना, तो nt प्लस ए के फॉर्म में लाना था। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 5 पाई प्लस पाई बाई 3, तो इसको लिख सकते हो ना 0 टू 5 पाई प्लस पाई बाई 3, ये आपका nt है, ये आपका a है ना, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, मॉड साइन एक्स dx। अगर इसको तोड़ने की कोशिश करोगे तो आप ऐसा लिख सकते हो, 0 टू, इसको तोड़ने की कोशिश करोगे तो 0 से 5 पाई मॉड साइन एक्स dx प्लस nt से nt टू a प्लस nt, nt टू a प्लस nt, nt टू a प्लस nt साइन एक्स dx हो जाएगा। ठीक है, ये बोलो। तो देखो ये तुम्हारा पीरियडिक फंक्शन है, पीरियड क्या हो जाएगा, पाई हो जाएगा। तो आप इसको लिखोगे 5 टाइम्स ऑफ 0 टू पाई साइन एक्स dx हो जाएगा। अगर तुम यहाँ पे शिफ्टिंग प्रॉपर्टीज लगाते, मतलब यहाँ पे -5 पे करते, यहाँ पे -5 पे करते, तो यहाँ पे क्या करते, 0 प्लस 0 टू पाई बाई 3 मॉड ऑफ साइन एक्स, मतलब आप कर रहे हो मतलब -5 पे कर रहे हो, -5 पे कर रहे हो, यहाँ पे +5 पे हो जाएगा, dx हो जाएगा, हो जाएगा ना, यस 21 में आएगा। तो साइन 5 पाई प्लस एक्स, साइन 5 पाई प्लस एक्स क्या हो जाएगा, क्या बताओगे, ये साइन एक्स ही रहेगा, क्या रहेगा, ये साइन एक्स रहेगा ना, ये 5 पाई प्लस एक्स, हाँ सॉरी 5 प्लस एक्स हो जाएगा ना, साइन मॉड में बट ये मॉड पे है ना, ये मॉड पे है ना, मॉड मॉड ऑफ मतलब 5 पाई प्लस एक्स है, तो 5 पाई प्लस एक्स का मतलब क्या हो गया, 4 पाई प्लस पाई प्लस एक्स का हो गई, है ना। तो ओवरऑल क्या आएगा, साइन पाई प्लस एक्स आएगा, तो किस पॉइंट में जाएगा ये, तो थर्ड पॉइंट में जाएगा, तो निगेटिव होगा, तो मॉड है ये मॉड लगा है, मॉड लगा है तो क्या हो जाएगा, ये साइन एक्स हो जाएगा, है ना, साइन एक्स हो जाएगा, तो वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पे, ये तो वैल्यू क्या हो जाएगी देख लो, देखो ये हो जाएगा 5 साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस, तो कॉस एक्स 0 टू पाई, है ना, तो कॉस पाई -1 कॉस 0 -1, तो -2 -10 हो जाएगा ये, ठीक है, माइनस मॉड ऑफ साइन एक्स प्लस 5, मॉड ऑफ साइन एक्स प्लस 5 प्लस एक्स, तो माइनस कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, मॉड में माइनस साइन एक्स, तो 0 टू पाई बाई 3, 0 टू पाई बाई 3, ये क्या हो जाएगा, कॉस साइन एक्स dx हो जाएगा, साइन एक्स dx हो जाएगा, ठीक है ना, साइन एक्स dx हो जाएगा। तो साइन का इंटीग्रेशन क्या होगा, तो माइनस कॉस होगा, माइनस कॉस होगा, तो 10 प्लस कॉस एक्स 0 टू पाई बाई 3, तो 10 प्लस कॉस 60 1/2 कॉस 0 -1, है ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये -1/2 हो जाएगा, तो
20 माइनस 1/2, 20 by sin x प्लस मॉड के अंदर प्लस हो जाएगा, मॉड के अंदर प्लस हो जाएगा, तो ये 0 से डायरेक्टली sin x हो जाएगा, sin का डिवीजन माइनस cos हो जाएगा, प्लस cos हो जाएगा, cos π/3 1/2 cos 0 -1, तो -1/2 10। आंसर 21/2 है। आंसर विल बी 21/2 है ना, 10 mod sin प्लस हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। आई थिंक मॉड ऑफ साइन, ये था मॉड ऑफ साइन एक्स था, मॉड ऑफ साइन आई प्लस एक्स था। तो ये तुम्हारा जब इस क्वाड्रेंट में क्या होगा, ये निगेटिव होगा, है ना, तो निगेटिव ही आएगा। सही बोला संदीप, मॉड साइन पाई प्लस एक्स जो है ना, ये किस क्वाड्रेंट में है, सेकंड क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में है, तो थर्ड क्वाड्रेंट में साइन क्या होगा, निगेटिव होगा, तो माइनस साइन एक्स आएगा। ठीक है ना, माइनस साइन एक्स आएगा। क्लियर है ये? साइन पाई प्लस एक्स जो है वो थर्ड क्वाड्रेंट में है, थर्ड क्वाड्रेंट में ये क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। क्लियर है, निगेटिव हो जाएगा तो ये माइनस साइन एक्स हो जाएगा, तो मतलब प्लस साइन एक्स हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, ये प्लस। तो साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस क्रॉस होता है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ठीक है ना, तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा, तो 21/2 हो जाएगा। ठीक है ना, क्लियर है ये? 2 का 0 होगा क्या, 2 का इसका नहीं, 0 तो नहीं होना चाहिए। क्लियर है ये समझ में आ गया? फर्स्ट समझ में आ गया सबको? पहला जो क्वेश्चन मैंने डिस्कस किया, बोलो। अभिनव, कुंदन, आदित्य, यस ठीक है, ठीक है। देखो अब इसकी बात करते हैं, सेकंड नंबर की बात करते हैं। तो सेकंड नंबर जो है फंक्शन क्या है, तो फंक्शन पीरियोडिक है। फ्रैक्शनल पार्ट क्या है, पीरियोडिक फंक्शन है। इसका पीरियड क्या होता है, तो बताओगे 1 होता है। क्या होता है, 1 होता है। तो लिख सकते हैं ना 0 to 100। ये फ्रैक्शनल पार्ट का ये भी लिख दो, x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x dx हो जाएगा। ये है क्या आपका, ये फ्रैक्शनल पार्टी है ना, ये फ्रैक्शनल पार्टी है। इसका पीरियड क्या होगा, तो 1 होगा, तो 100 into 1 n क्या हो जाएगा, यहाँ पे 100 हो जाएगा। तो n को बगल में लाओगे, 0 to 1 x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x और ये dx हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 100 इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 1 x dx माइनस 0 to 1 ग्रेटेस्ट इंटीजर x dx हो जाएगा। ऐसा हो जाएगा। तो आपको पता है x dx का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, तो x²/2 होगा। तो 100 x²/2 0 to 1। अब देखो 0 से 1 के बीच में कुछ भी वैल्यू होगी तो वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। यहाँ पे ग्रेटेस्ट इंटीजर का बक्सा है ना, वैल्यू क्या हो जाएगी, ये 0 हो जाएगी। तो तुम्हारा ओवरऑल ये रहने वाला है। अपर लिमिट 1 रखोगे तो 1/2 into 100 तो क्या हो जाएगा, 50 हो जाएगा। यस 50 हो जाएगा। क्लियर है ये सबका? ठीक है, इसको मिटाते हैं। सर हाँ बोलो संजीत। यस सर, हम लोग जब इसको फ्रैक्शनल पार्ट से सॉल्व करेंगे हाँ सर, तो वो 0 से 1 जो लिमिट जाएगा, हाँ तो सर फ्रैक्शनल पार्ट तो सर 0 से 1 के बीच में कुछ भी रहेगा तो 0 ही आएगा ना। फ्रैक्शनल पार्ट ये तो डिपेंड करेगा, यस उस पर डिपेंड कर जाएगा। समझ में आ गया? देखो अगेन मैं बता रहा हूँ, जब भी तुम क्वेश्चन सॉल्व करोगे ना फ्रैक्शनल पार्ट को, तो हमेशा इस फॉर्म में लिखो, x माइनस ग्रेटेस्ट x फॉर्म में लिखो। उस फॉर्म में क्यों नहीं होगा सर? तो उस फॉर्म में अगर हम लोग 0 और 1 अलग अलग करके डालें तो 0 ही आ जाएगा ना। वो ठीक है, मतलब मैं कह रहा हूँ सॉल्व करने का तरीका है, जहाँ फ्रैक्शनल पार्ट रहता है उसको इस फॉर्म में लिखेंगे तो सॉल्व इजी होता है, वो भी कर सकते हो। तो ये दोनों सेम ही है ना,
यस सर। तो उससे तो मेरा सर ग्रेटेस्ट इंटीजर को लेने में इजी नहीं, देखो इंटीग्रेशन में ग्रेटेस्ट इंटीजर का ज्यादा इशू नहीं होता है, मतलब हम लोग इंटीजर फॉर्म में ना 0 यस से सर। 1, 1 से 2, 2 से 3 करके हम लोग सॉल्व कर लेते हैं इसको। सर फ्रैक्शनल पार्ट में वो करके दिखाइए ना सर, हमको वो नहीं समझ में नहीं आ रहा है फ्रैक्शनल पार्ट से कैसे करें। इसको तो फ्रैक्शनल पार्ट से मतलब देखो तो वो तो सेम ही आएगा सर, 100 आ रहा है, 100 फ्रैक्शनल देखो पार्ट ऑफ एक्स का मेरी स्क्वायर बात अपॉन 2। मेरी बात सुनो। देखो अगर हम बात करते हैं, मैंने कहा कि ये 100 है, फ्रैक्शनल पार्ट ये है, तो इसका रेट क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, है ना? यस सर। तो आप लिखोगे 100 into 0 to 1 फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ dx हो जाएगा। यस सर। ठीक है? तो अब ये जो रिप्रेजेंट कर रहा है, अब ये 0 से 0.1 0.2 कितना मतलब ऑड टाइप की बात होगी, तुम सोचो जरा। यस सर। मतलब तुम सॉल्व ही नहीं कर पाओगे इससे। बात समझ में आ रही है? तो यस या सर। दो तरीका है, या तो अब यहाँ पे इसका एरिया कंसिडर करो। तो क्या ठीक चीज है, इसका? एरिया जैसे 0 to 1 है तो फ्रैक्शनल पार्ट का ग्राफ ड्रॉ करोगे, तो 0 to 1 में ऐसे। इस टाइप आएगा। यस सर। तो ये ट्रायंगल बन रहा है, यहाँ पे ट्रायंगल बन रहा है ना ये 0 to 1 में। यस सर। तो एरिया क्या हो जाएगा, इसका एरिया क्या हो जाएगा, 1/2 बेस 1 into हाइट 1 हो जाएगी। तो एरिया क्या हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा इस पोर्शन का एरिया। अच्छा तो इस पे सर ऊपर से डिसकंटिन्यूटी भी तो है सर, क्या? हाँ सिर्फ यहाँ पे, 1 पे। तो हाँ उसको 1 भी पे उसको भी लेंगे। है, 1 से स्लाइटली कम लेते हैं, स्लाइटली कम लेते हैं मतलब। यस सर। ठीक है ना, स्लाइटली कम लेते हैं मतलब अप्रॉक्स जो है वैल्यू है, मतलब मान के चलो कितनी आने वाला है। यस समझ ठीक है गया। ना? तो ये तुम्हारा हो जाएगा। तो यहाँ पे वही करें, अगर तुम एनालिटिकल मेथड से सोचोगे तो 0 से 1 में बहुत सारा इनफाइनाइट फ्रैक्शन आएगा ना, यस सर। तो वहां पे तुम कैसे स्प्लिट करोगे? तो इसको हम लोग ऐसे नहीं कर सकते सर, फ्रैक्शन पार्ट ऑफ एक्स का अगर हम लोग सिंपली एक्स इंटू डी एक्स की तरह से उसको लिख दें, मतलब कि फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स का होल स्क्वायर अपॉन 2 और लिमिट कर दी 0 से नहीं नहीं 1। नहीं नहीं, कैसे करोगे? नहीं 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 नहीं, वो तो गलत हो जाएगा। आप इंटीग्रेट कर रहे हो, एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहे हो, ये स्पेशल टाइप का फंक्शन हो गया। यस सर। ठीक है ना, वो गलत हो जाएगा, कभी मत करना वैसा। यस सर। ठीक है, समझ गया सर। यस सर। ठीक है, कभी ऐसा मत करना, ठीक है। ठीक है, अब देखो अगर इसकी बात करते हैं, है ना, तो देखो यहाँ पे क्या है, -2 से 2 है, मॉड ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर है। ठीक है, तो जो मॉड के अंदर है कंडीशन दो हो सकता है, या ये पॉजिटिव होगा या तो नेगेटिव होगा, है ना। तो अगर आप लेते हो 1 माइनस एक्स स्क्वायर शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर लेस देन और इक्वल टू बनाएगा, आएगा ना। तो पता चला कि -1 से 1 के बीच में ये क्या है, पॉजिटिव है। ठीक है, बोलो समझ में आ रही है बात क्या बोल रहा हूं मैं? जो मॉड के अंदर है, पहला लिया कि 1 माइनस एक्स स्क्वायर शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन 1 माइनस 1 से 1 के बीच में क्या होगा, ये पॉजिटिव होगा। ठीक है, अगर सेकंड केस है कि ये नेगेटिव हो सकता है, एक्स स्क्वायर लेस देन 0 करके, तो यहां से क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन 1 हो जाएगा। जब आप x लेस देन -1 लोगे और x ग्रेटर देन 1 लोगे, तो क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा, नेगेटिव आएगा। जब x की वैल्यू -1 से, जब x की वैल्यू -1 से छोटी हो, -इंफिनिटी से -1 तक, ये वैल्यू क्या होगा, नेगेटिव होगा। बोलो, होगा ना, नेगेटिव होगा, फाइन। तो देखो हम लोग जब तोड़ते हैं तो यहाँ पे लिमिट क्या फिक्स है, -2, तो यहाँ पे लिखेंगे -2 से, है ना, -1 तक। यहाँ पे देखो -1 तक ही ये नेगेटिव है, तो -2 से -1, नेगेटिव साइन ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर डीएक्स। अब देखो -1 के बाद, -1 के बाद, -1 से 1 के बीच में, है ना, -1 से 1 के बीच में ये वैल्यू क्या हो रही है, मतलब -1 से 1 के बीच में ये वैल्यू क्या हो रही है, पॉजिटिव हो रही है, हो रही है ना। तो पॉजिटिव हो रही है तो प्लस -1 to 1 1 माइनस एक्स स्क्वायर डीएक्स। ठीक है, 1 से ग्रेटर में ये वैल्यू क्या हो रही है,
निगेटिव हो रही है, तो प्लस 1 टू, लेकिन यहाँ पे लिमिट फिक्स है 2, 1 to 2 में, है ना, ये वैल्यू क्या हो रही है, निगेटिव हो रही है, तो माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx। अब प्रोसीड करते हैं इंटीग्रेशन हम लोग। अब हम लोग क्या करेंगे, इंटीग्रेशन प्रोसीड करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, वैल्यू आएगी, फाइनल वो रिजल्ट होगा हमारा। ठीक है, किसी को कंफ्यूजन है बोलो। देखो तो फर्स्ट क्या करना, लिमिट दी रहेगी, लिमिट दी रहेगी, फंक्शन अगर मॉड के अंदर है तो आप उसको मॉड के अंदर आइदर पॉजिटिव होगा नेगेटिव होगा, उसका इंटरवल निकालो। तो अभी इस लिमिट के अकॉर्डिंग, अब वो जो आपने इंटरवल लिया है उसके अकॉर्डिंग आप फिर तोड़ोगे उसको। मतलब क्वेश्चंस पूरा नहीं ना, क्या लिखे तुम, ये प्रत्युष क्या लिखा, मतलब क्वेश्चंस पूरा नहीं था, क्वेश्चंस क्या पूरा नहीं था, समझ में नहीं आया प्रत्युष, तुमने क्या बोला? अच्छा मजाक कर रहे हो तुम, अच्छा ठीक है, सही है, ठीक है ना। ये तो इस तरह से हम क्वेश्चंस को इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, ये बोलो आप लोग क्लियर है ये? तो इस टाइप का क्वेश्चंस देखना, तुम मॉड में जो भी क्वेश्चंस रहेगा आप लोग ट्राई करो। देखो अगेन अब मैं बताने की कोशिश करूंगा कि डिफरेंट इंटीग्रेशंस का क्वेश्चन बहुत ही अच्छा बनता है, एक से क्वेश्चन सभी कराएंगे, है ना, अब बड़ा कंसेप्चुअल क्वेश्चन बनता है, सारा फंक्शन का खेल इसी में है। ठीक है, तो अच्छी तरह से प्रैक्टिस करो इस पे। एक दो क्वेश्चन और देख लेते हैं, मिटाते हैं इसको। देखो अगर मैंने दे दिया एक क्या बहुत सारे शीट में नहीं घबराते क्यों होते हैं। देखो अगर मैंने तो 0 to 2 बॉक्स ऑफ एक्स स्क्वायर dx, है ना, बॉक्स ऑफ एक्स स्क्वायर dx मैंने दे दिया। तो देखो अब यहाँ पे तो सॉल्व करना है, तो डायरेक्ट 0 से 2 में, तो अब ये ग्रेटेस्ट इंटीजर जो है, जैसे 0 से 1 में वैल्यू 0 देगा, फिर 1 से, तो यहाँ पे स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर है ना। अगर यहाँ पे ऐसे रहता, मान लो 0 से 3 और ग्रेटेस्ट इंटीजर dx, ठीक है ना। ठीक है, तो अब तुमको देखना होगा कि 0 से 1 में क्या हो रहा है, 1 से 2 में क्या हो रहा है, 2 से 3 में क्या हो रहा है, इसको यहाँ पे, है ना, डायरेक्ट इसको इंटीग्रेट नहीं करोगे। मतलब 0 to 1 में बॉक्स ऑफ एक्स dx क्या होगा, क्योंकि यहाँ पे ग्रेटेस्ट इंटीजर है, 0 से 1 लिया, प्लस 1 to 2 ग्रेटेस्ट इंटीजर x dx, है ना, प्लस 2 to 3 ग्रेटेस्ट इंटीजर x dx, इस फॉर्म में छोड़ेंगे हम, है ना। तो बताया कि 0 से 1 के बीच में कोई भी वैल्यू तो 0 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ये तो 0 हो गया, प्लस 1 से 2 के बीच में कोई भी वैल्यू, तो वैल्यू विल बी 1 होगा, ये वैल्यू क्या हो जाएगा, बॉक्स क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ये वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी, तो आप लिखोगे 1 to 2 dx हो जाएगा। 1 से 2 के बीच में कोई भी वैल्यू लोगे, मतलब 2 से स्लाइटली कम, एग्जैक्टली 2 नहीं, 2 से स्लाइटली कम लोगे, 1.999 से लेके 1 से ज्यादा थोड़ा में कोई भी वैल्यू लोगे तो वैल्यू बिल्कुल 1 होगी, ठीक है ना। प्लस 2 से 3 के बीच में कोई वैल्यू लोगे तो क्या हो जाएगा, 2 से 3 में ये 2 हो जाएगा, डी हो जाएगा। अब ये डी से इंटीग्रेशन जानते हो, x होता है तो 2 - 1 हो जाएगा, ये प्लस के 2 बाहर आएगा, 3 - 2 हो जाएगा, है ना, तो 2 - 1 1 हो जाएगा, 3 - 2 1 हो जाएगा, प्लस 2 हो जाएगा, तो वैल्यू बिल्कुल 3 हो जाएगा। इसका एरिया क्या आएगा, 3 आएगा। तो आपको पता है ग्रेटेस्ट इंटीजर का ग्राफ कैसा होता है, 0 से 1, है ना, 1 से 2, 2 से 3, इस फॉर्म में होता है ना, 0 1 2 3। तो 0 से 1 में एरिया 0 है, ये एरिया है ना, का समेशन हो जाएगा। ठीक है, अब तुम यहाँ पे बात करते हैं, यहाँ पे बॉक्स ऑफ एक्स स्क्वायर है, बॉक्स ऑफ एक्स स्क्वायर है, तो आप पहले 0 से 1 लोगे, ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स स्क्वायर दिख जाएगा। अब तुम यहाँ पे 1 से 2 नहीं लेंगे, 1 से √2 लेंगे, क्योंकि पता है कि √2 का स्क्वायर 2 होता है ना, तो प्लस 1 से √2 लेंगे, बॉक्स ऑफ एक्स स्क्वायर dx, प्लस √2 से √3 लेंगे, बॉक्स ऑफ एक्स स्क्वायर dx, √3 से 2 लेंगे, √3 से 2 लेंगे, तो देखो ये वैल्यू 0 हो जाएगी। 1 से √2 के बीच में कोई भी वैल्यू के ये क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगा ना, ये वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। √2 से √3 के बीच में कोई वैल्यू लोगे
मतलब जनरली ये रखोगे √2 के स्क्वायर 2, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी 2 हो जाएगी। जो लोअर लिमिट में रहता है ना वही वैल्यू होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये तो 0 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, तो यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ 1 to √2 dx हो जाएगा, प्लस √2 से √3 वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पे 2 हो जाएगी तो 2 dx हो जाएगा, प्लस √2 से √3 हो गया ये, फिर √3 से 2, √3 से 2 के बीच में क्या हो जाएगा, ये 3 dx हो जाएगा। अब इंटीग्रेट कर दो, ये सिंपल, क्लियर है ये, ठीक है। तो इस टाइप में इंटीग्रेशंस अभी कल हम लोग क्वेश्चन बहुत सारे करने वाले, उसके बाद ही एक टॉपिक जो बचा है समेशन ऑफ सम ऑफ ए लिमिट, वो पढ़ेंगे। पहले अभी इस पे क्वेश्चंस करना, बहुत ज्यादा क्वेश्चंस करना बाकी है, जब तक कुछ तरह कॉन्फिडेंस नहीं आ जाए, ठीक है। तो कल हम लोग रखते हैं क्वेश्चंस, प्रॉब्लम सॉल्विंग रखेंगे इस पे, आईआईटी जेईई का जितना सारा क्वेश्चंस होगा इस पे करेंगे, एक 2 क्लास क्वेश्चंस चलेगा, उसके बाद ही हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है ना। जब तक कि कुछ कॉन्फिडेंस नहीं आ जाए, आपको कुछ समझ में नहीं आने लगे कि हाँ सब कुछ पिक्चर समझ में आ रहा है, ठीक है। चलो आज के लिए इतनी है, तो फिर ओके ओके बाय। आप लोग भी जब तक है ना कुछ अरिहंट का या उसका कुछ क्वेश्चन लगा कर देखो, प्रॉपर्टीज उसका, है ना, समझ में और ज्यादा आएगा। अभी ग्राफ रफ बहुत जरूरी होता है, ग्राफ रफ जानना बहुत जरूरी होता है, ठीक है। ठीक है, और ये देखो संडे का टेस्ट अच्छे से दो, क्वेश्चंस का लेवल अच्छा रहने वाला है, ठीक है ना, मैथ का खास करके, और भी फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, सबका अच्छा रहने वाला है, तो अच्छे से दो, ठीक है, ओके।